Hi guys, how are you? I think you are fine at home. So friends, today we discuss class 9th chapter 3 The Little Girl and especially the long question answers of this chapter. So guys, we have discussed its summary and short question answers of this chapter. And today we are discussing question 3. Answer the questions in 2 or 3 paragraphs. तो ये जो क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं और आपको एक क्वेश्चन श्योरली आता है 8 मार्क्स में। इस तरह के क्वेश्चंस आपको 8 मार्क्स में ज़रूर आएंगे एग्ज़ाम में, तो आप ध्यान से देखिएगा इनको। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, केजियाज क्वेश्चन नंबर 1, केजियाज एफर्ट्स टू प्लीज़ हर फादर रिजल्टेड इन डिसप्लीजिंग हिम वेरी मच। केजिया के जो एफर्ट्स थे टू प्लीज हर फादर, अपने फादर को खुश करने के, रिजल्टेड उसका केजिया के एफर्ट्स रहे थे अपने पिता को खुश करने का, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? इन डिसप्लीजिंग हिम वेरी मच, उसको बहुत ही ज़्यादा डिसप्लीज कर दिया। तो उसका रिजल्ट मीन्स क्या था? अपोजिट था। उसको वो खुश करना चाहती थी। सी वॉन्टेड to be seemed to happy to her father, but he was angered at her. तो केजिया के जो एफर्ट्स थे अपने पिता को खुश करने के, वो डिसप्लीजिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, ना खुश में कन्वर्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। हाउ डिड दिस हैपन, ये सब कैसे घटित हुआ? तो वो इवेंट्स हमें बतानी है फ्रेंड्स कि कैसे उसके रिज़ल्ट जो हैं वो अपोजिट हो गए थे, उसके पिताजी नाखुश क्यों हो गए थे, कैसे हो गए थे, कौन सी इवेंट्स थी। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इजी। केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर। लेंथ इसकी भले ही हो, क्योंकि ये 8 मार्क्स में आएगा तो हमें इतनी लेंथ हमें लिखनी पड़ेगी, और वो एक इवेंट्स है वही हमने इसमें मेंशन की है। केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर, केजिया अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरती थी। हर फादर सेम्ड लाइक ए जाइंट टू हर, और उसके पिता उसे क्या दिखाई देते थे? एक दानव की तरह दिखाई देते थे। सी हेजिटेटेड टू टॉक टू हर फादर, और वो बड़ी हेजिटेट होती थी, बड़ी हिचकिचाती थी अपने पिता के सामने बोलते हुए। सी वॉन्टेड टू प्लीज़ हर फादर, लेकिन ऑन द अदर साइड वो क्या करना चाहती थी? अपने पिता को खुश करना भी चाहती थी। हर ग्रैंड फादर ऑल्सो वॉन्टेड दैट केजिया शुड टॉक टू हर पेरेंट्स, उसके पिताजी ये हर दैट केजिया, उसकी ग्रैंड मदर क्या चाहती थी? उसकी ग्रैंड मदर भी यही चाहती थी कि केजिया अपने पेरेंट्स से बात करें और ये हेजिटेट ना हो। इसीलिए वो संडे को भी, आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा, समरी में भी पढ़ा होगा कि वो संडे को उसको हर संडे भेजती थी उसके पेरेंट्स के रूम में। सो सी एनकरेज्ड केजिया टू प्रिपेयर अ बर्थडे गिफ्ट फॉर हर फादर, इसीलिए उसने उस केजिया को एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया टू प्रिपेयर अ बर्थडे गिफ्ट फॉर हर फादर, कि वो अपने पिताजी के लिए एक बर्थडे गिफ्ट बनाई। क्यों? हुज बर्थडे वॉज कमिंग नेक्स्ट वीक, और उसके फादर का जो बर्थडे था वो आगे आ रहा था, नेक्स्ट वीक आ रहा था। केजिया टुक अ पीस ऑफ येलो सिल्क, केजिया ने इसके लिए क्या लिया? येलो सिल्क का एक पीस लिया, एक कपड़ा लिया, एंड स्टिच्ड इट्स 3 साइड्स, और इसकी 3 साइड सील दी। बट सी थॉट, लेकिन उसने सोचा, व्हाट सी वुड फिल इट विद, कि वो अब इसको भरेगी कैसे, क्या चीज़ इसमें फिल करेगी। नाउ सी वॉज फाइंडिंग द स्टफिंग मटीरियल्स, अब वो स्टफिंग मटीरियल, स्टफ़ क्या होता है? जो कि फिलिंग वाला जो मटीरियल्स होता, भरने वाला जो मटीरियल्स होता, कि क्या स्टफ़ इसमें फिल करें, कौन सा मटीरियल्स इसमें फिल करें। सी सर्च्ड हर मदर्स बेडरूम, उसने अपने मदर के बेडरूम में भी ढूंढा। फॉर स्क्रैप्स, स्क्रैप्स होती हैं छोटी छोटी जो क्लोथ्स की जो पीसीज होते हैं, जो जिसको हम एक तरह से कतरने बोलते हैं, तो उन कतरनों को उन्होंने ढूंढा अपने मदर के बेडरूम में। सी फाउंड नथिंग, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। ओनली सी फाउंड सम सीट्स ऑफ फाइन पेपर्स, केवल और केवल उसको क्या मिली? कुछ सीट्स मिली अच्छे पेपर्स की ऑन द बेड टेबल, एंड दैट वॉज द इम्पोर्टेंट पेपर्स ऑफ हर फादर, और वो जो अच्छी अच्छी सीट्स थी, जो पेपर्स थे, वो किससे रिलेटेड थे? दैट वॉज इम्पोर्टेंट पेपर्स, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर्स थे ऑफ हर फादर, उसके पिताजी के, रिलेटेड टू पोर्ट अथॉरिटी,
पोर्ट अथॉरिटी से रिलेटेड, क्योंकि वो बंदरगाह के उस फील्ड में काम करता था और जहाँ पर वो काम करता था उस पोर्ट अथॉरिटी के वो उससे रिलेटेड वो पेपर्स थे। सी गैदर्ड दम, उसने उनको इकट्ठा किया, टोन इनटू पीसेस, फिर उनको पीसेस में किया, एंड फिल्ड द कुशन विद देम, और फिर उस कुशन को, उस पिलो को उसने भर दिया, एंड स्टिच्ड इट्स फोर्थ साइड, और इसकी चौथी साइड भी उसने सील दी। दैट नाइट, उसी रात को, देयर वॉज हू एंड क्राई इन द हाउस, घर में कोलाहल मच गया, शोर मच गया। हु एंड क्राई क्या होता है, ये फ्रेजेस फॉर्म में है। हु एंड क्राई, कोलाहल मचना, नॉइज होना। फादर स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, और ये शोर और ये नॉइज और ये कोलाहल किस तरह का था, क्योंकि उसके फादर का जो स्पीच था पोर्ट अथॉरिटी से रिलेटेड हैड बीन लॉस्ट, वो लॉस्ट हो गया था, वो गुम हो गया था, खो गया था। व्हेन इट वॉज डिस्कवर्ड, लेकिन जब ये डिस्कवर किया गया, ये पता लगाया गया, दैट केजिया हैड टोर्न इट, कि केजिया ने इसको फाड़ दिया है, एंड फिल्ड देम इन द कुशन, और कुशन में भर दिया है। हर फादर बिकेम एंग्री, तो उसके पिताजी बहुत गुस्से में होते हैं केजिया के ऊपर, एंड बीट हर, और उसे गुस्से में आकर के, एंग्री होकर के उसे क्या करते हैं, रूलर से पीट देते हैं, रूलर से उसकी हथेलियों पे मारते हैं। शी वॉज क्राइंग, वो चिल्ला रही है। ही वॉन्टेड टू टीच हर, उसके पिताजी उसको सिखाना चाहते थे, दैट शी शुड नॉट टच दैट थिंग्स, कि उनको उन चीज़ों को टच नहीं करना चाहिए, दैट डिड नॉट बिलोंग टू हर, जो उनसे बिलोंग नहीं करती, जो चीज़ें उनसे संबंधित नहीं हैं, उसे उनको टच नहीं करना चाहिए। इसीलिए उसके फादर ने उसको पीटा था, उसको एक मोरल सिखाना चाहते थे ताकि वो आगे इस तरह के काम ना करे। 10 केजियाज एफर्ट्स, और इस तरह से केजिया के जो एफर्ट्स थे टू प्लीज़ हर फादर, क्योंकि वो सीक्रेसी में ही अपने फादर को चुपचाप बिना बताए अपने फादर को खुश करना चाहती थी, तो उसने काफ़ी सारे एफर्ट्स किए, लेकिन वही एफर्ट्स उसमें किस में कन्वर्ट हो गए, डिसप्लीजिंग में कन्वर्ट हो गए। रिजल्ट क्या निकला, डिसप्लीजिंग का। 10 केजियाज एफर्ट्स टू प्लीज़ हर फादर, इस तरह से केजिया को खुश करने के जो उसके एफर्ट्स थे, रिजल्टेड इन डिसप्लीजिंग हिम, वो डिसप्लीजिंग में कन्वर्ट हो गए। Now we discuss second part. How is Kejia's father different from Mr. MacDonald? As you know, Mr. MacDonald. Who is Mr. MacDonald? मिस्टर मैकडोनाल्ड कौन है? मिस्टर मैकडोनाल्ड उनके नेक्स्ट डोर नेबर हैं, उनके अगले ही पड़ोसी, उनके घर से अगले वाला घर ही किसका है, मिस्टर मैकडोनाल्ड का है। तो केजिया के फादर मिस्टर मैकडोनाल्ड से कैसे डिफरेंट थे? इसमें ये फ्रेंड्स, इसमें दूसरी तरह से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार आता है एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस में से। हाउ इज़ केजियाज फादर डिफरेंट फ्रॉम मिस्टर मैकडोनाल्ड? मिस्टर मैकडोनाल्ड जो थे वो केजिया के फादर से कैसे डिफरेंट थे, या केजिया के फादर की कंपेयर केजियाज फादर विद मिस्टर मैकडोनाल्ड, ये वाला क्वेश्चन भी इसका बन सकता है। मिस्टर मैकडोनाल्ड वॉज द नेक्स्ट डोर नेबर, मिस्टर मैकडोनाल्ड अगले ही पड़ोसी थे, उनके घर से अगले वाला घर ही उनका था। हु हैड 5 चिल्ड्रन, जिनके 5 बच्चे थे। केजिया ऑब्जर्व्ड, केजिया ने ऑब्जर्व किया दैट मिस्टर मैकडोनाल्ड प्लेड विद देयर चिल्ड्रन, कि मिस्टर मैकडोनाल्ड जो हैं वो अपने बच्चों के साथ खेलते थे। ही वॉज लविंग एंड जेंटल पर्सन, वो कैसे आदमी थे, लविंग भी थे, जेंटल भी थे, बड़े सज्जन आदमी थे। ही नेवर एंगर्ड एट देम, वो अपने बच्चों पर कभी भी गुस्सा नहीं करते थे। ही ट्रीटेड हिज चिल्ड्रन इन अ फ्रेंडली मैनर, और वो अपने बच्चों को फ्रेंडली ट्रीट करते थे, मित्रता का भाव उनके साथ रखते थे। ऑन दी अदर हैंड, अब ये जो था, ये पैराग्राफ्स आप किसके बारे में लिख सकते हैं, मिस्टर मैकडोनाल्ड के बारे में, और दूसरा जो पैराग्राफ्स है वो किसके बारे में है, केजियाज फादर। ऑन द अदर हैंड, एंड यू नो मोर पॉइंट्स अबाउट केजियाज फादर। केजियाज फादर वॉज अ स्ट्रिक्ट एंड बिजी पर्सन, केजिया के जो पिताजी थे वो बड़े स्ट्रिक्ट थे, बिजी व्यक्ति थे। ही हैड नो टाइम, उसके लिए कोई समय नहीं था, टू प्ले विद केजिया, केजिया के साथ खेलने का। ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, वो एक ऐसे फिगर थे जिससे उसे भय लगता था, एक ऐसे मानव दिखाई देते थे जैसे वो दानव हो, और वो उनको अवॉइड करने की सोचती थी, उससे बचने की सोचती थी। सी विस्ड हर फादर टू बी एज सॉफ्ट एंड जेंटल,
और वो इच्छा करती है कि वो अपने उसके जो पिताजी हैं टू बी एज सॉफ्ट, वो भी उतने ही सॉफ्ट बन जाएं, जेंटल बन जाएं एज मिस्टर मैकडोनाल्ड, जैसे कि मिस्टर मैकडोनाल्ड। बट इट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। केजियाज फादर वॉज अ वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन। केजिया के पिताजी बहुत ही डिसिप्लिन व्यक्ति थे, बड़े अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। ही नेवर इंटरेक्ट विद केजिया, वो कभी भी केजिया के साथ अंतःक्रिया करना, आपस में बातचीत करना, उसको क्या बोलते हैं, इंटरेक्ट। तो उन दोनों की कभी इंटरेक्शन नहीं होती थी एक्सेप्ट स्कोल्डिंग, सिवाय धमकाने की। स्कोल्ड होता है डांटना, धमकाना, तो सिर्फ डांटने की सिवाय उनकी कभी भी इंटरेक्शन नहीं होती थी। फादर और डॉटर के बीच में इस तरह के कोई कमेंट्स, कोई भी इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन नहीं थी। इन दिस वे केजिया कंपेयर्ड हर फादर विद मिस्टर मैकडोनाल्ड, और इस तरह से केजिया ने कंपेयर किया अपने फादर की मिस्टर मैकडोनाल्ड के साथ। एंड डिसाइडेड, और उसने डिसाइड किया दैट देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर्स। इन बातों पे उसको ये रियलाइज़ होता है कि वर्ल्ड के अंदर, इस संसार के अंदर, इस भूमि के ऊपर अलग अलग तरह के पिताजी हैं, अलग अलग काइंड्स के पिताजी हैं, क्योंकि एक उसे अपने फादर दिखाई देते थे और एक उसको मिस्टर मैकडोनाल्ड दिखाई देता था, जो कि टोटली डिफरेंट था। नाउ पार्ट 3, हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बीइंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टूडेंट्स। केजिया अपने फादर को कब एक ह्यूमन बीइंग के रूप में देखना शुरू करती है, या कैसे वो केजिया जो है वो अपने फादर को एज अ ह्यूमन बीइंग देखती है, हु नीड्स हर सिंपैथी, जिसे उसकी सिंपैथी की ज़रूरत है। सिंपैथी क्या होता है गाइस, सहानुभूति। हु नीड्स हर सिंपैथी, जिसे उसकी सहानुभूति की ज़रूरत है। केजिया फेल्ट स्केयर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ हर फादर। केजिया स्केयर्ड होता फियर्ड, केजिया भय महसूस करती थी, भयभीत होती थी इन द प्रेजेंस ऑफ हर फादर, अपने पिताजी की प्रेजेंस में, अपने पिताजी की उपस्थिति में उसे भय फील होता था। वन डे केजियाज मदर फेल इल, एक दिन केजिया की माँ बीमार पड़ जाती है। सी वेंट टू हॉस्पिटल, और वो हॉस्पिटल चली गई। एंड हर ग्रैंड मदर ऑल्सो अकम्पनीड हर, उसकी ग्रैंड मदर ने भी उसे कंपनी दी। उसे कंपनी देने का मतलब क्या है कि उसकी ग्रैंड मदर वॉज ऑल्सो वेंट विद हर, उसकी ग्रैंड मदर भी उसके साथ चली गई थी। कहाँ पे, हॉस्पिटल में। केजिया वॉज लेफ्ट इन द केयर ऑफ द कुक एलाइस, केजिया घर पे रह गई थी, केजिया को पीछे छोड़ा गया था कुक की देखरेख में, जिसका नाम क्या था, द नेम ऑफ केजियाज कुक एलाइस। ड्यूरिंग द नाइट सी सा अ बूचर, बूचर होता कसाई। ड्यूरिंग द नाइट, नाइट के दौरान, सी सा अ बूचर, उसने एक बूचर को देखा। विद अ नाइफ एंड अ रोप इन द नाइट मेयर, उसने उस बूचर को किसके साथ देखा, अ नाइफ, एक चाकू, एंड अ रोप, और एक रस्सी, इन द नाइट मेयर, सौपन में। तो मीन्स क्या है कि सी वॉज हैबिचुअल टू नाइट मेयर्स, वो नाइट मेयर्स की सपनों की आदि थी, सपन उसको आते थे रात को। सी वो वो उठ खड़ी हुई, शिवरिंग, कपकपाती हुई, विद फियर, भय से कपकपाती हुई उठ गई। एंड टुक हिज फादर शर्ट इन हर हैंड टाइटली, और अपने फादर की शर्ट उसने टाइटली क्या ली, अपने हाथों में ली। सी कॉल्ड फॉर हर ग्रैंड मदर, फिर उसने अपनी ग्रैंड मदर को बुलाया। बट हर फादर केम इन द रूम, क्यों, उसके पिताजी उसके कमरे में आए। बिकॉज हर ग्रैंड मदर वॉज नॉट एट होम, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर जो थी वो घर पर नहीं थी। ही टुक हर इन हिज आर्म्स, उसने अपनी बाजुओं में उठाया। किसने, उसके फादर ने, केजिया के फादर ने उसे अपनी बाजुओं में उठाया। एंड मेड हर स्लीप नेक्स्ट टू हर, और उससे अगले वाला जो उसका बेडरूम था, उससे अगले वाले बेडरूम में उसे ले गया। मीन्स अपने बेड पर, इन हिज बेड, वो उसे अपने बेड पर ले गया। ही टक्ड द गर्ल ऑन द बेड, टक्ड होता पूरी तरह से कवर कर देना, उसको ढक देना। ही टक्ड द गर्ल ऑन द बेड, उसने बेड पर लेटा दिया और उसको अच्छे से टक कर दिया, कवर कर दिया, ढक दिया। एंड ही लेड बिसाइड हर, और ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लेट। एंड ही लेड बिसाइड हर, और वो उसके साइड में लेट गया। लेट क्या होता है, लेटना। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वो धीरे धीरे
क्रेप्ट होता है वैसे तो रेंगना, लेकिन यहाँ वो रेंग नहीं रही थी, वो धीरे धीरे सरक रही थी। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वो धीरे धीरे उसके पास आती है सरक करके। हिड हर हेड अंडर हिज आर्म्स, और उसकी बाजुओं में अपना सिर छुपो लेती है। एंड टुक हिज शर्ट इन हर हैंड टाइटली, और फिर उसकी शर्ट जो है वो टाइटली खींचती है अपने हाथों से, और उसने उसकी शर्ट को पकड़ लिया टाइटली अपने हाथों से। हर फादर स्लेप्ट बिफोर हर, उसके पिताजी उससे पहले सो गए थे। दिस मेड हर रियलाइज्ड, इस चीज़ ने उसको रियलाइज़ करा दिया दैट ही हैड टू वर्क हार्ड एवरी डे, कि उसके पिता को डेली काम करना पड़ता था, एवरी डे उसको मेहनत करनी पड़ती थी। सी एक्सप्रेस्ड हर चेंज्ड फीलिंग्स, उसने अपनी बदलती हुई फीलिंग्स को रखा फॉर हर फादर, अपने पिता के सामने, बाय टेलिंग हिम, ये बताते हुए दैट ही हैड अ बिग हार्ट। तो उसने अपनी बदलती हुई फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया अपने फादर के लिए, बाय टेलिंग हिम, उसे ये बताते हुए दैट ही हैड अ बिग हार्ट, कि उसका एक बहुत बड़ा दिल है। क्योंकि जब तक उसको ये लगता था कि उसके पिताजी के अंदर दया की कोई फीलिंग्स है ही नहीं, ये काइंड हार्टेड नहीं है, लेकिन जब उसको पता चला, जब उसके फादर उसको उठा करके लाते हैं, उसका हर तरह से उसका ध्यान रखते हैं, उसे ढक कर के सुला देते हैं, तो उसे ये लगा कि जो उसके पिताजी हैं वो बड़ी मजबूरी से ही उनको टाइम नहीं मिलता, उनको हार्ड वर्क करना पड़ता है, और उनकी ये मजबूरी है कि वो अपने चाइल्ड के साथ मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरह खेल नहीं पाते। तब उनको ये रियलाइज़ हुआ, और एट द सेम टाइम सी सैड, उसी टाइम उन्होंने ये कहा दैट हर फादर हैड अ बिग हार्ट, कि उसके पिता के पास बहुत बड़ा दिल है। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।